Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So in this video, we will study question number 7 of exercise 6.2 from chapter 6 triangles from class 10th NCERT. So question is, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. तो क्या बोल रहे हैं कि ट्राइंगल के हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल के वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की कोई एक साइड, सपोज हमने ट्राइंगल की साइड ले ली, ये नेमिंग कर दो पहले ए बी सी, ट्राइंगल की हमने एक साइड ले ली ए बी, तो क्या बोल रहे हैं थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये बोल रहे हैं ना, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, लेट्स से हमने लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन आपकी बाहर भी जा सकती है, इट इज नॉट अ लाइन सेगमेंट, है ना, लाइन हमने इसका नाम दे दिया, सपोज दिस एल इज अ लाइन, तो क्या बोल रहे हैं लाइन ड्रॉ करी थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। अब ये जो लाइन है ये पैरेलल है अनदर साइड की, ये लाइन किसके पैरेलल होगी, ऑब्वियसली इस लाइन के पैरेलल होगी, तो ये आपको गिवन है, तो प्रूफ क्या करना है, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, तो वो जो लाइन है वो जो थर्ड साइड बची, कौन सी साइड बची, AC, तो इसको बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर हम यहाँ पे नेमिंग कर दें, यहाँ पे वो मिड पॉइंट है D एंड हेयर इट इज E, तो आपको यहाँ पे गिवन क्या है कि ट्राइंगल की एक साइड का जो मिड पॉइंट है, दैट मीन्स D आपको मिड पॉइंट गिवन है, दैट मीन्स इफ D इज मिड पॉइंट सो AD इक्वल टू DB, क्योंकि मिड पॉइंट क्या करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ट्राइंगल को, यहाँ पे लाइन ने ट्राइंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सिंस इट इज गिवन दैट ये जो लाइन है मिड पॉइंट से ड्रॉ हो रही है, तो एक तो गिवन है आपको AD इक्वल्स टू DB बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, और दूसरा क्या चीज गिवन है कि ये जो लाइन है पैरेलल है थर्ड साइड के, दैट मीन्स DE इज पैरेलल टू BC, दिस इज ऑल्सो गिवन, राइट। तो टू प्रूव क्या करना है, बाइसेक्ट्स दी थर्ड साइड, तो वो जो लाइन है थर्ड साइड AC को बाइसेक्ट कर रही है, बाय मीन्स टू, सेक्ट मीन्स डिवाइड, तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दैट मीन्स यू हैव टू प्रूव दैट E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो अगर हमने AE इक्वल टू EC दिखा दिया तो प्रूव हो जाएगा कि E इज द मिड पॉइंट, राइट। तो सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ें, उसमें उसी में सब कुछ गिवन है, ठीक है, गिवन में क्या क्या है, दो चीजें गिवन है और एक चीज आपको प्रूव करना है। सो वर्ड सेंटेंसेस में यही होता है कि आपको ये कंफ्यूजन होता है कि हमें प्रूव एग्जैक्टली नहीं गिवन है, तो जितनी बार आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन एंड टू प्रूव। सो गिवन इज a triangle ABC, D is midpoint of AB, तो मिड पॉइंट है दैट इज AD इक्वल्स टू DB, राइट। और दूसरी लाइन क्या गिवन थी, वो जो लाइन है पैरेलल है अनदर साइड के, तो वो भी सेंटेंस लिखना है दैट दिस लाइन L ए लाइन पैरेलल टू BC, थर्ड साइड इज BC, इंटरसेक्ट AC एट E, वो AC को E पे इंटरसेक्ट करिए वो लाइन, दैट मीन्स क्या गिवन है, DE इज पैरेलल टू BC, तो दो चीज आपको गिवन है, AD इक्वल्स टू DB एंड DE इज पैरेलल टू BC। टू प्रूव क्या करना है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट मीन्स अगर आप ये प्रूव कर दो कि AE इज इक्वल्स टू EC है तो ये प्रूव हो जाएगा कि E इज द मिड पॉइंट। सो अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या चीज गिवन है कि D मिड पॉइंट है, राइट, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, आपको AD इक्वल्स टू DB, AD इक्वल्स टू क्या है, DB के, राइट, AD इक्वल्स टू DB है, ये हमने गिवन में लिखा है, तो यहाँ पे आप लिख दो गिवन, या पहले आप स्टार्ट भी कर सकते हैं, सिंस D इज द मिड पॉइंट सो देयरफॉर AD इक्वल्स टू DB, वो हमने ऑलरेडी गिवन में लिख दिया, तो सिंपली आपने गिवन से उठा लिया AD इक्वल्स टू DB। तो अगर मैं यहाँ पे इम्प्लाइज DB को डिनोमिनेटर में लिया हूँ, AD अपॉन DB, इस DB को डिनोमिनेटर में लिया हूँ, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, इक्वल टू 1, ठीक है, तो इसको कंसिडर कर लो इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब आपको एक और चीज गिवन है कि DE पैरेलल है BC के, आपको पता है कि अगर एक ट्राइंगल में वन साइड के पैरेलल कोई लाइन होती है तो अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम, तो जो ट्राइंगल होता है सेम रेशियो में डिवाइड हो जाता है, राइट। सो वी कैन अप्लाई BPT थ्योरम, व्हाई, बिकॉज DE इज पैरेलल टू BC, दिस इज गिवन। सो राइट डाउन अगेन, इन ट्राइंगल ABC, आपको ट्राइंगल ABC में क्या गिवन है, DE इज पैरेलल टू BC, D पैरेलल टू BC है, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा बाय BPT, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC,
ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि बीपीटी थ्योरम कहती है इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ये लाइन जो है इट इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, देन द रेशियो में सेम रेशियो में आपका डिवाइड हो जाता है। तो आई होप आपने अब तक बीपीटी आपको क्लियर हो चुकी है, उसमें यही आपका होता है। इस पूरे एक्सरसाइज में इधर बीपीटी और कन्वर्स ही यूज हो रहा है, राइट। सो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC आ गए। यहाँ से कहाँ से आया? यूजिंग बीपीटी या बाय बीपीटी, जो अभी आप लिखना चाहें, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या मैं AD अपॉन DB इसकी जगह 1 पुट कर सकती हूँ, बिकॉज अभी अभी आपने इक्वेशन नंबर 1 में AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू 1 किया है। सो AD अपॉन DB की जगह 1 कर दिया, 1 इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये कहाँ से 1 आपने यूज किया? सिंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं, 1 इंटू EC कितना हो जाएगा? EC इक्वल्स टू AE एज इट इज, ठीक है। सो ये क्या स्टेटमेंट बना आपके पास? EC इक्वल टू AE। फिगर में देखिए EC इक्वल्स टू AE, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। यही तो प्रूव करना था ना हमें, EC इक्वल टू AE और AE इक्वल टू EC। तो यहाँ से आपका ये आ गया स्टेटमेंट, दैट मीन्स वी कैन से दैट E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, हेंस प्रूव्ड, राइट। सो प्रूफ तो इसका बहुत ही इजी था, कुछ भी नहीं था, सिंपली जो गिवन था वही हमने अप्लाई किया। पैरेलल गिवन है तो आपको पता है बीपीटी अप्लाई करेंगे। सबसे ज्यादा इसमें जो है वो आपको सेंटेंस पढ़ के आपको ये पता लगाना है कि गिवन क्या है एंड टू प्रूव क्या करना है। गिवन में आपको यहाँ पे इसलिए ध्यान से आप पढ़ें कि जो लाइन है वो पैरेलल है थर्ड साइड के, और वो जो लाइन स्टार्टिंग मिड पॉइंट इज गिवन, तो वो जो थर्ड साइड के आपको बताना है क्या वो मिड पॉइंट है। तो दैट मीन्स E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC अकॉर्डिंग टू दिस फिगर आपको बताना था, और मिड पॉइंट के लिए AE इक्वल टू EC, राइट। सो आई होप आपको सिंपल सा क्वेश्चन था, ये समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ यू फाइंड एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो, एंड फॉर माई अपकमिंग वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू।